हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए दोस्तों, 22, 23, 24 अक्टूबर को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में छपने वाले सवाल है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा उसके 5 से 10 नंबर आराम से बढ़ के आने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों। अपने जीवन में प्रसन्न वो व्यक्ति है जो कि अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं, और परेशान वो है जो कि दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। तो हमेशा अपना मूल्यांकन करना चाहिए अगर आपको जीवन में प्रसन्न रहना है। वो एक कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। तो यहाँ पर प्रसन्न वही व्यक्ति है जो कि स्वयं का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर भी आपको अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है दोस्तों। मैं आपको 50 सवाल करवाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से आप कितनों का आंसर कर पाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए ये आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? यह आपका दोस्तों 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाई गई थी। तो ये कब हुई थी? तो ये दोस्तों आपकी जून 1665 में हुई थी। कब हुई? 1665 में हुई थी, जून 1665 में। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाई गई थी? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाई गई थी। और इसे क्या कहा जाता है? पुरंदर की संधि कहा जाता है। शिवाजी व औरंगजेब के मध्य हुई थी। ये वही मिर्जा राजा जयसिंह है दोस्तों जिसके द्वारा जयगढ़ किले का निर्माण करवाया गया है, जिसे चिले का टीला कहा जाता है, ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। और ये वही मिर्जा राजा जयसिंह है जिसके दरबार में बिहारी नामक कवि निवास करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के समकालीन कौन था? तो महाराणा प्रताप के समकालीन यहाँ पर कौन सा शासक हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान, राव चंद्रसेन, बाबर या फिर राणा सांगा? तो पृथ्वीराज चौहान तो होंगे नहीं। राणा सांगा और बाबर एक दूसरे के समकालीन थे, ये भी नहीं होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो है दोस्तों, इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी भी इसे माना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में त्रिपुरी सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो त्रिपुरी सुंदरी माता का प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर। तो त्रिपुरी सुंदरी माता का प्राचीन मंदिर आपका बांसवाड़ा जिले में स्थित है, तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए तलवाड़ा झील आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका तिलवाड़ा, बाड़मेर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तिलवाड़ा, बाड़मेर में हो जाएगा। ये तीनों मैंने आपको एक साथ इस वजह से बताया है क्योंकि नाम सेम है। तलवाड़ा, बांसवाड़ा में तो आपका त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा, बाड़मेर में है, और तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर में क्या स्थित है? पटवों की हवेली, जैसलमेर का किला, नथमल की हवेली या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों पटवों की हवेली, जैसलमेर का किला, नथमल की हवेली, तीनों आपके जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पटवों की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुमान चंद के द्वारा अपने 5 बेटों के लिए 5 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया गया था। और नथमल की हवेली जो है इसके कारीगर कौन हो जाएंगे? तो लालू और हाथी जो है दोस्तों, ये नथमल की हवेली के कारीगर हो जाएंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई थी? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934, 1930, 1940 या फिर 1932? बताइए दोस्तों कब की गई थी? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। और ये कब की गई थी? धौलपुर में की गई थी 1934 में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? तो चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? अचलगढ़ का किला, चूरू का किला, लोहागढ़ दुर्ग या फिर जूनागढ़ दुर्ग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरू का किला। अगला सवाल देखिए, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? जिन्हें मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर सीकर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो महाराणा कुंभा की जो माता है इनका नाम बताइए। सोनल देवी, हंसाबाई, मूमल देवी या फिर सौभाग्य देवी? महाराणा कुंभा के 2 बेटे हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक का नाम उदा है और एक का नाम रायमल हो जाएगा। उदा के द्वारा तो दोस्तों राणा कुंभा की हत्या की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अपने पिता की हत्या उदा के द्वारा की गई थी। और रायमल जो था ये महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक बना था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजसमंद झील का निर्माता शासक कौन था? तो राजसमंद झील का निर्माता शासक कौन था?
जगत सिंह, अभय सिंह, राज सिंह या फिर राणा सांगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर राज सिंह हो जाएगा दोस्तों। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह के द्वारा करवाया गया है। और राज प्रशस्ति जो है ये भी आपकी राजसमंद झील के किनारे ही स्थित है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए अमर काव्य वंशावली जो है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमर काव्य वंशावली जो है ये भी आपकी रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसके द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की गई थी 1676 में। ये सन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, जमनालाल बजाज स्वयं का कौन सा गुलाम कहते हैं? अगला सवाल देखिए, जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? तो जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? गुलाम नंबर 1, गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 2 या फिर गुलाम नंबर 3? तो दोस्तों ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बसंतगढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है? तो बसंतगढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है? चावड़ा चौहान, सोलंकी, राठौड़। बताइए दोस्तों, बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका चावड़ा वंश से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? झालावाड़, धौलपुर, नागौर, सीकर। तो लिंगानुपात सबसे कम किस जिले का हो जाएगा? धौलपुर का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस अभ्यारण्य में? सरिस्का दर्रा, सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। तो काले हिरण आपके ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और उड़न गिलारी जो है ये आपकी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 50 सवाल है। अगर मैं आपको हर सवाल में ज़्यादा डिटेल बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? चूरू, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। सबसे कम वर्षा आपकी जैसलमेर में होती है दोस्तों। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछी जाए किस जिले में होती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ये झालावाड़ जिले में होती है। कहाँ पर होती है? झालावाड़ जिले में होती है। और अगर आपसे स्थान पूछा जाए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो वो आपका माउंट आबू हो जाएगा। यानी जिला पूछा जाए तब तो झालावाड़ आंसर करना और स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू आंसर कर देना। अगला सवाल देखिए, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सुरसुरा जो है ये तेजाजी से संबंधित है। ये आपका किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, नागौर, सीकर। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो खरनाल, नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खरनाल, नागौर में हुआ था। लाचा गुजरी की गायों की इन्होंने रक्षा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इनकी घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा? लिल्लण हो जाएगा। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लिल्लण है। और तेजाजी को दोस्तों धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका गोत्र क्या था? धोलिया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? तो सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, हरी क्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिलहन क्रांति। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में अधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। तो अधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी व वनों का अवक्रमण, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान राज्य में तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर। तो ये गंगानगर में होता है दोस्तों। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से खिलौनों के निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा है? तो खिलौनों के निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा हो जाएगा? फायर क्ले, गेरू पत्थर, चाइना क्ले या फिर घिया पत्थर। तो ये आपका घिया पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? बताइए। 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या फिर 25 मार्च 1948। मत्स्य संघ में तो आपका दोस्तों निमराना ठिकाना जो था उसे शामिल किया गया था और कुशलगढ़ ठिकाने को आपके दूसरे चरण में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मार्च 1948। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत आपका किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर माणिक्यलाल वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे विजय सिंह पथिक के बारे में पूछा जाए तो पीड़ितों का पंचेड़ा जो है ये किससे संबंधित है? तो पीड़ितों का पंचेड़ा जो है ये आपका विजय सिंह पथिक से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किससे संबंधित है? ये आपका माणिक्यलाल वर्मा से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किस महिला के द्वारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? कल्याणी देवी, काली देवी, कस्तूरी देवी या फिर किशोरी देवी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किशोरी देवी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए,
वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया। तो दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया प्रथम राजपूत शासक, ठीक है, प्रथम राजपूत शासक राव उदय सिंह, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप या फिर राव मालदेव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राव चंद्रसेन। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राव चंद्रसेन के द्वारा ही पहली बार जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? आगुचा गुलाबपुर क्षेत्र, नागौर क्षेत्र, झामर कोटड़ा क्षेत्र या फिर जावर क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागौर क्षेत्र, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। झामर कोटड़ा आपका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आपका रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है ये आपका सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है। तो नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी काली मिट्टी हो जाएगी, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? मानसूनी हवाओं से, पछुआ हवाओं से, व्यापारिक हवाओं से या फिर चक्रवातों से? तो ये मानसूनी हवाओं से होती है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी और निरंतर बहने वाली, तो ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल, बनास, माही और चौथा ऑप्शन है जवाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निरंतर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो चंबल ही है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में आपकी कौन सी नदी गिरती है? माही, पार्वती, जाखम, लूनी। बताइए क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो दोस्तों पार्वती हो जाएगा, क्योंकि पार्वती किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो पार्वती भी कहाँ पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अगला सवाल देखिए, अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 7, 5, 3, 4। तो अरावली जो है दोस्तों उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या फिर जोधपुर संभाग? तो ये जोधपुर संभाग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य के किस ओर है? तो गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य में किस ओर है दोस्तों? दक्षिण, दक्षिणी पूर्व, पूर्व या फिर उत्तर? तो ये आपका पूर्व में हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? कोठारी, बनास, लूनी, सुगड़ी। मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोठारी नदी के किनारे दोस्तों आपकी बागोर सभ्यता भी स्थित है। बागोर सभ्यता आपकी कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपकी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य आपके बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, अलवर। कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? तो किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है। नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे। अब नागभट्ट प्रथम होगा या द्वितीय होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल, जैन श्रावक लोलाक, जीजा शाह या फिर सोमेश्वर? तो बिजोलिया शिलालेख की स्थापना लोलाक के द्वारा की गई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जैन श्रावक लोलाक के द्वारा की गई थी। और बिजोलिया शिलालेख जो है दोस्तों, इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपके? इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? गुणभद्र हो जाएंगे, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना बालातल, कालीबंगा, गणेश्वर, बागोर। तो ये कालीबंगा में की गई, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता है। तो आबू के तेजपाल मंदिर की क्या विशेषता है? इसमें चूने का मिट्टी के साथ प्रयोग हुआ है, यह एक और झुका हुआ है, यह बहुत पुराना है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसकी विशेषता है दोस्तों ये बहुत पुराना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, गोरा बादल, नवलखा बुर्ज, भीमलत कुंड राजस्थान में स्थित है। तो गोरा बादल, नवलखा बुर्ज, भीमलत कुंड जो है राजस्थान में कौन से दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर, सिवाना, चित्तौड़ या फिर लोहागढ़? बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नवलखा दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों, तो नवलखा दरवाजा अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगा। सुपारी महल आपका
रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगा। जोगी महल जो है ये भी रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगा। और 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है ये भी आपकी रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगी। और नवलखा बुर्ज जो है दोस्तों ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है आई माता, छीक माता, चामुंडा माता या फिर आपकी करणी माता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, करणी माता। करणी माता के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, रिद्धि बाई हो जाएगा दोस्तों, रिद्धि बाई हो जाएगा। इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है और जो इनके चूहे होते हैं उन्हें काबा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। करणी माता जो है दोस्तों इन्हें दाढ़ी वाली देवी भी कहा जाता है। आगे देखिए, दक्षिणी राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा आदिवासियों के इष्ट देव हैं। तो गोडवाड़ मीणाओं के इष्ट देव कौन हो जाएंगे, भोमियाजी, भूरिया बाबा, मामा देव, बिग्गा जी। तो ये मैंने आपको बताया काफ़ी बार, भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर भी इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गौतमेश्वर भी इन्हें बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में रामदेव जी की अनन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहाँ पर है। तो डालीबाई का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, सूरता खेड़ा में, बिराटिया में, रूनेचा में या फिर बरगांव में। तो ये रूनेचा में हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तेरहथाली नृत्य राजस्थान के किस मेले का प्रमुख आकर्षण है। तो तेरहथाली नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर रामदेव जी का मेला हो जाएगा। केला देवी का मेला आपका करौली में बढ़ता है, पुष्कर मेला अजमेर हो जाएगा, बेनेश्वर मेला आपका कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर में हो जाएगा, नवा टापरा डूंगरपुर। ठीक है, कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ पर है। तो राजस्थान का शारदा मंदिर कहाँ पर है, पिलानी में, झालावाड़ में, बूंदी में या फिर कोटा में। शारदा मंदिर आपका कहाँ पर है दोस्तों, पिलानी में है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, पिलानी में है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में घूघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में किया करते हैं। तो घूघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं, कार्तिक, फाल्गुन, पोष या फिर चैत्र। तो ये पोष माह में किया जाता है, ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5वीं एवं 7वीं पीठ कहाँ पर है। 5वीं पीठ को गोकुल जी और 7वीं पीठ चंद्रमा जी की। तो ये कहाँ पर स्थित है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, कामा, भरतपुर, बस्सी, जयपुर या फिर कानोता, जयपुर। तो ये आपके दोस्तों कामा, भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में दादू जी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है। तो दादू जी का स्मारक कहाँ पर हो जाएगा, आमेर जयपुर, रानी सती झुंझुनू, नारायणा जयपुर, सांबर जयपुर। तो ये नारायणा जयपुर में हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं। तो जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियम, तो ये क्या कहलाएंगे, ये विष्णुई कहलाते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल सबको आता होगा। और अगर आपसे पूछा जाए जो 42 नियमों की पालना करते हैं वो कौन सा संप्रदाय है, तो ये आपका चरणदासी संप्रदाय है। और जो 36 नियमों की पालना करते हैं वो आपका जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो वल्लभ संप्रदाय जो है इसका प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, किशनगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा या फिर कांकरोली। तो वल्लभ संप्रदाय का संबंध नाथद्वारा राजसमंद से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए नाथ संप्रदाय जो है दोस्तों इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना आप, महामंदिर जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपका प्रसिद्ध मंदिर जो है सिरे मंदिर जालोर, सिरे मंदिर जालोर जो है ये भी आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है। महामंदिर जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मानसिंह के द्वारा की गई थी। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, गोरखनाथ हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे, गोरखनाथ हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है, जयपुर में, मेवाड़ में, बीकानेर में या फिर हाड़ौती में। तो बाण माता की आराधना जो है ये मेवाड़ में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम सवाल आप देख लीजिए दोस्तों, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे, 50 में से कितने सवाल सही हुए ये भी आपको कमेंट करना है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र है। तो कमर से एड़ी तक जो वस्त्र पहना जाता है वो कौन सा हो जाएगा, चूनड़, लुगड़ा, घाघरा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।